औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 17 जून 2024 से लेके 21 जून 2024 तक। और इस वीक में हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हैं जो कि मार्केट के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा DXY का डेली H4 और वीकली चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हम यहाँ पे जियो पॉलिटिकल और प्रीवियस जो डाटा है उसकी एक रिपोर्ट शामिल करेंगे। साथ में हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट जो है ना वो लेवल्स हैं जहाँ पे वीकली मार्केट बिहेव करेगी। इसके अलावा मंथली चार्ट को भी देखेंगे और H4 को भी डिस्कस करेंगे और डेली के ऊपर भी हम तबसरा करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की जो मैं वीडियो बनाता हूं वो उसी टाइम आपको मिले और आप वीडियो देख के अपनी ट्रेड को प्लान कर सकें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हमारी कम्युनिटी है। आप इस पे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ टाइम फ्री हमारी प्रीमियम का हिस्सा बने तो इस व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर फ्री फॉर अ लाइफ टाइम। तो हम आपको गाइड करेंगे, हमारी सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट करेंगे जहां से आप लाइफ टाइम हमारे सेटअप, हमारी डायरेक्शंस और इसके अलावा इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन लेंगे जिससे आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमारे जितने भी प्रीमियम मेंबर हैं उनको वक्तन फ़क्तन मैं क्लास भी देता हूँ फ्रीली भी, और हमारे पेड क्लासेस भी जारी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे इस टाइम कोर्सेज का हिस्सा हैं। अगले बैच के लिए आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं और डिस्काउंट अभी जारी है। ठीक है, चलें जी। मैं अक्सर यही कहता हूँ कि खुद पे इन्वेस्ट करें। मार्केट को हम दे देते हैं पैसे और लॉस करने के बाद हम सोचते हैं, फिर सर्च करते हैं कि हमें क्या करना है। तो उससे पहले अपने आप पे इन्वेस्ट करें, कुछ सीखें ताकि आप अपनी ट्रेडिंग को मजीद बेहतर कर सकें। चलें जी, सबसे पहले आने वाला जो वीक है एक रिपोर्ट शामिल करते हैं हमारे जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट उमर बलोच साहब की, और इसके बाद फिर हम डिटेल डिस्कस करते हैं। थैंक यू। जी इरफाक भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम लास्ट वीक की फंडामेंटल न्यूज़ को देखते हैं और उसके बाद हम जियोपॉलिटिकल हालात पर नज़र दौड़ाएंगे। लास्ट वीक एक्शन से भरपूर था और लास्ट वीक जो था वो सीपीआई का डाटा हमें नेगेटिव देखने को मिला। और उसके बाद जो फॉमिक मीटिंग थी, इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ थी, इंटरेस्ट रेट जो है वो पॉज किया गया, अनचेंज रहा। और फेड जो थे जब वो आए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो काफ़ी हॉकिश थे और उन्होंने डॉलर को स्ट्रेंथ दी और उन्होंने कहा कि वी नीड टू सी मोर गुड डाटा फॉर कॉन्फिडेंस दैट इन्फ्लेशन इज़ रिटर्निंग टू 2%। जी हाँ, इंटरेस्ट रेट जो है वो पॉज हुआ और फेड ने कहा कि हम अभी जो है इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर रहे और इन्फ्लेशन जब तक 2% पर नहीं आती इसके लिए हम नेक्स्ट डाटा को देखेंगे। और जिससे डॉलर को स्ट्रेंथ मिली और गोल्ड जो है वो बेरिश हुआ। नेक्स्ट डे जो था कोर पीपीआई का डाटा था और पीपीआई का डाटा वो भी नेगेटिव हमें देखने को मिला। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो हर वीक में आते हैं थर्सडे को, वो भी नेगेटिव आए। 229 के से बढ़कर 242 के देखने को मिले, जिससे डॉलर में थोड़ी सी वीकनेस शो हुई। और फ्राइडे को जो डाटा कंज्यूमर सेंटीमेंट मिशिगन यूनिवर्सिटी के आए वो भी नेगेटिव देखने को मिले और गोल्ड ने जो है वो वापस अपना बुलिश मोमेंटम बनाया। चलें अब हम देखते हैं कि जो इस वक्त दुनिया में वॉर की सिचुएशन चल रही है, और टू मेन वॉर इस वक्त दुनिया में चल रही हैं, एक हमास और इसराइल वॉर और सेकंड जो है वो रशिया और यूक्रेन वॉर। हमास और इसराइल की वॉर जो है वो थमने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही। उसमें मीडिएटर्स काफ़ी अपना रोल प्ले कर रहे हैं कि ये वॉर कहीं पर रुक जाए और इसमें सीज़ फायर हो जाए, लेकिन इसमें अभी तक कामयाबी बिल्कुल भी नहीं हुई।
इसराइल जो है वो किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। इस वक्त जो गज़ा की सूरत हाल है वो बहुत ही पैथेटिक है। गज़ा में इस वक्त बच्चे जो हैं वो खुराक की शदीद किल्लत है और उनकी हलाकत हो रही है। इस वक्त तक जो है 200 से ज़ायद बच्चे जो हैं भूख की किल्लत से वो शहीद हो चुके हैं। लेबनान बॉर्डर पर इसराइल में और लेबनान में काफ़ी ज़्यादा जो है वह शदीद किस्म की जंग जारी है और शेलिंग हो रही है। जो लेबनान है उसने अपने 200 से ज़ायद मिज़ाइल और 50 ड्रोन अटैक्स जो है वो इसराइल की चौकियों पर किए, जिससे इसराइल को काफ़ी नुकसान हुआ और जंग में एक जो है ना शिद्दत देखी गई। और दूसरी तरफ हम देखें, रशिया और यूक्रेन वॉर जो है वो भी बिल्कुल उसमें कमी नहीं आई और उसमें अग्रेशन देखा गया। यूक्रेन को जो अपनी अलाइज से नेटो से जो असला मिला उसने अपना उसका भरपूर इस्तेमाल किया और उसने रशिया पर अटैक किया। उसने रशियन ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक किया और रशिया के एक सिटी पर अटैक किया, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। और उसके जवाब में प्यूटन ने कहा कि हम नेटो को कभी नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने उसके जवाब में जो नेटो अलाय कंट्री है फिनलैंड, उसकी हदूद में 5 किलोमीटर अंदर जाकर जो है वो शेलिंग की और एयर स्ट्राइक्स की, जिससे काफ़ी ज़्यादा लास्ट वीक में शिद्दत देखी गई जंग में। जी नाज़रीन, तो ये थी फंडामेंटल न्यूज़। जुड़े रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच उमर भाई, बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आपने शेयर की और आई होप कि काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब जो आने वाला वीक है वो को, कोई इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। मैं कुछ बताता हूँ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आने वाली हैं मंडे को। हाई पैक न्यूज़ है, 4:30 दुबई टाइम के मुताबिक एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा आएगा। उसके अलावा ट्यूसडे को जो 4:30 पे रिटेल सेल्स का डाटा आएगा, उसके रिटेल्स मंथली का डाटा आएगा। उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस वेनेसडे वाले दिन कोई अपडेट नहीं है। इसके अलावा थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एज यूजुअल और इसके अलावा बिल्डिंग परमिट्स का डाटा आएगा। और फ्राइडे वाले दिन जो है ना वो फ्लैश पीएमआई का डाटा आना है, सर्विस फ्लैश सर्विस पीएमआई का डाटा और एग्जिस्टिंग होम सेल का डाटा भी फ्राइडे को आएगा। तो आने वाला वीक कोई इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं है, जो कि प्रीवियस वीक जैसे सीपीआई पीपीआई का डाटा था तो काफी ज्यादा अग्रेसिव रहा था। आने वाला वीक कोई इतना ज्यादा खास नहीं है। जियोपॉलिटिकल इफेक्ट जरूर है जो कि रिपोर्ट में भी आपने देखे। चलें जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके जैसे डीएक्सवाई के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, लेकिन इससे पहले हम एक जो सीओटी रिपोर्ट को ऐड करते हैं। ये प्रीवियस जो सीओटी रिपोर्ट थी वो 4 जून की थी, ये 11 जून की अपडेटेड है। उसमें 37,000 जो है ना गोल्ड का इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ था। इसमें जो है ना वो कम थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। 10,000 जो है ना वो 631 जो इंटरेस्ट रेट है वो गोल्ड का इसमें डिक्रीज है। तो ऑफ कोर्स इस टाइम जो इसकी ओपन इंटरेस्ट रेट है वो 4,36,857 है। ठीक है, इसमें भी आप देखें तो जो है अपना मैं मार्क कर देता हूँ नॉन कमर्शियल जो हैं, इसमें भी अगर आप गौर करें तो 4,500 के आसपास जो है ना वो शॉर्ट से एग्जिट होते हैं और लॉन्ग से 7,500 के आसपास। इसी तरीके से अगर हम कमर्शियल की बात करते हैं तो 1244 ये लॉन्ग से एग्जिट हुए और शॉर्ट से जो है ना वो 2,000 के आसपास। ठीक है, सॉरी, शॉर्ट से जो है ना वो 6,000 600 6,000 6,500 कह सकते हो कि आसपास जो है ना वो एग्जिट हुए। तो ये चीज भी इस पे भी नजर रखनी होती है। इस पे इंशाल्लाह मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपको मुकम्मल रीड करना और इसके जितने भी डाटा एनालिसिस है उसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, चलें जी, सबसे पहले हम डीएक्सवाई की अगर वीकली रिपोर्ट के ऊपर जायजा लें तो डीएक्सवाई वीकली जो है ना वो क्या है, बुलिश है। यहाँ पे देखें तो मार्केट ने 104.5 की एक डिप लगा के मार्केट अगेन इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड की तरफ चलेगी। और यहाँ पे अब देखना यह है कि 105.7 भी एक रेजिस्टेंस है और इसके अगली रेजिस्टेंस 106.5 की ही वीकली है। ठीक है, तो अगर ये रीटेस्ट करता है इस एरिया के पास 104.9 के और रीटेस्ट करने के बाद मजीद इसका नीचे जो सपोर्ट रहेगा 104.7 के आसपास रहेगा। ठीक है, अगर हम डेली की बात करें तो डेली जो चार्ट है इसकी सेलिंग इस वक्त पोजीशन ये है कि मार्केट बिल्कुल एक रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुई है। अगर आप इसको बड़ा करके मैं दिखाऊं तो यहाँ पे मार्क भी कर देता हूं ताकि आपको नजर आए। ये आप कैंडल देखें, यहाँ से काफी ज्यादा रिजेक्शंस डाउन साइड पे मिली है। अब जितने भी डाटा है सब के सब डाटा नेगेटिव आने के बावजूद जो है ना वो डाउन साइड करने के बाद फिर ये अप साइड की तरफ जो है ना मार्केट मूव कर जाती है। अच्छा,
तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी जो जैसे कि इन्होंने रेट कट की बात, रेट कट वो कहते हैं कि इस साल हम नहीं कर रहे, बल्कि इन्फ्लेशन रेट को वो मजीद कम करने के जो है ना के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर वो इन्फ्लेशन रेट मजीद कम करने के ऊपर काम करेंगे तो ऑफ कोर्स DXY मजीद बुलिश होने के खदशात हैं। इसके अलावा अगर आप H4 के चार्ट के ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो H4 के चार्ट के ऊपर आपको समझ आएगी कि मार्केट एक रिजेक्शन ले चुकी है 105.8 से। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें ये कैंडल्स, अगर ये दोबारा रीटेस्ट करके इस जोन पे आती है 105.2, तो यहां से पुल बैक करके अगेन अपना ट्रेंड कंटिन्यू रख सकती है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम गोल्ड के ऊपर बात करते हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, डिफरेंट चीजें आपके सामने में रखूंगा। अच्छा, ये आपके सामने जो है ना वो डेली चार्ट है। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा H4 से। H4 से स्टार्ट करूंगा, फिर हम डेली के ऊपर बात करेंगे, फिर वीकली के ऊपर और फाइनली मंथली के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप H4 गोल्ड चार्ट स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करें तो इसके आपको इस वीक के अंदर बेहतरीन बाय और बेहतरीन सेल पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये मार्क करके पॉइंट रखें, ये आपका सेलिंग जोन है 2384 से लेके 2388 तक। अगर मार्केट इसे ऊपर H4 क्लोज करती है तो फिर ये स्ट्रॉन्ग बाय होगा, ये जेन में रखिएगा। ठीक है। और अगर डाउन साइड की तरफ स्ट्रॉन्ग बाय की बात करते हैं तो वो 2281 से लेके 2277, दो चीजें क्लियर हो गई कि भाई कितना अप साइड पे ऊपर सेलिंग मिल सकती है बेहतरीन और कहां से हमें बाइंग मिल सकती है। ये दो बड़े मेजर आपको स्विंग लेवल मैंने बता दिए। इसके अलावा अभी मार्केट चूंकि बुलिश है तो मार्केट यहां से दो चांस ले सकती है कि यहां से डायरेक्ट अपसाइड की तरफ जाए या फिर थोड़ा सा रिट्रेस ले। अगर डायरेक्ट अपसाइड की तरफ जाती है तो याद रखिएगा आपकी एक सेकंड सेलिंग जोन भी बनेगा और वो है 360.6। ये पॉइंट मार्क करके रखें, क्योंकि मार्केट जो है ना वो डिसेंडिंग चैनल को जो रेस्पेक्ट दे रही है। यहां से देखें तो इधर से भी सपोर्ट ने रेस्पेक्ट दी, इधर से भी, और यहां से भी मार्केट अपसाइड की तरफ गई है। रेजिस्टेंस देखें तो ऊपर से रिजेक्शंस मिलती रही है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट दो चांसेस है इस आने वाले वीक में। अगर आप लंबी ट्रेड करना चाहते हैं तो 2360.6 से सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर 2384 से सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। और सेकंड अगर मार्केट आती है तो ये एरिया है, इस एरिया से मार्केट एक बार रिजेक्शन ले सकती है अपसाइड की तरफ। लेकिन याद रखिएगा ये इनडायरेक्ट जो है ना सपोर्ट है, ये जो है ना ये डायरेक्ट सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट अभी इस जगह दोबारा नहीं आई। इस जगह के जब इधर आई थी तो दोबारा उसके बाद मार्केट नहीं आई ना, तो यहाँ पे ये जो है ना डायरेक्ट आपकी सपोर्ट रहेगी और ये आपका इनडायरेक्ट सपोर्ट रहेगा। जो कोर्सेज ले रहे हैं उनको ये चीज बिल्कुल क्लियर समझ आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। इसके अलावा अगर हम डे वन की स्टोरी के ऊपर बात करें तो जैसे प्रीवियस मैंने आपको बताया था हेड एंड शोल्डर इसका बना हुआ है, लेकिन मार्केट को अगर इसको ब्रेकआउट करना है हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स को, उसके लिए मार्केट को ये कोर लाइन तोड़ना जरूरी थी। ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है। ये कोर लाइन तोड़ना जरूरी थी 2277। इसका जो अपर लेयर है वो है 2292। या तो मार्केट आए और इससे रिजेक्ट होकर चली जाए, जैसे पहले प्रीवियस किया है मार्केट ने ऐसे। ठीक है। अगर इस कोर लाइन को नीचे ब्रेक कर देता है तो फिर ब्रेकआउट होगा डाउन साइड की तरफ। यानी आप इसकी लोअर लेयर की बात करते हैं तो 2267 है। इससे नीचे अगर मार्केट चली गई तो आपका पॉसिबल सेल होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा इस एरिया में, यानी 2292 से लेके 2267 तक आपने सेल नहीं करना। सेल इससे नीचे है, ये बात समझ आ रही है। ये बाइंग जोन है स्ट्रॉन्ग किस्म का, वीकली मंथली डेली। ठीक है। और दूसरा जो अगर हम सेलिंग की बात करते हैं तो अगर मार्केट इस वक्त जिस जगह पे खड़ी है उधर से हम तबसरा करेंगे। सबसे मार्केट 2332 के ऊपर मार्केट ने स्टॉप किया, रुकी। अभी हम देखते हैं सबसे पहले मार्केट हो सकती, दो पॉसिबिलिटी है। अगर मार्केट इस बुलिश इनगल्फिंग, चूंकि डेली बुलिश इनगल्फिंग है, क्लियर वाजे आपको नजर आ रही होगी, तो यहां से मार्केट रिट्रेस कर सकती है। अगर मार्केट रिट्रेस करने आती है तो ये वाला लेवल 61% बनता है 2312.1 का। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ इस जगह आए मार्केट, यहां से वापस पुल बैक करे। ठीक है। तो आपको इस एरिया से एक बेहतरीन बाइंग मिल सकती है आने वाले दिनों में। इसके अलावा अगर दूसरी सूरत में अगर ये यहां से मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है, रीटेस्ट नहीं करती, तो थोड़ा सा बायर्स के लिए खतरनाक है। और उन फिर कहां तक आपको अपने प्रॉफिट बुक करना चाहिए जो बायर है, 2362.5 का एरिया, क्योंकि मार्केट इससे पहले भी इस एरिया से रिस्पेक्ट दे चुकी है।
मार्केट जाए इस एरिया के रेस्पेक्ट दे और फिर गिर जाए, और अगला जो है ना इस पॉइंट 60 का एरिया जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 60 और 42 का एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलिंग जोन है। इसके अलावा अगर अपर की बात करते हैं तो अपर का आपको लेयर बता देता हूँ। ये सबसे पहले ये स्टार्ट होगा जनाब 2377 से, ठीक है, इसकी डाउन साइड लेयर है, और अपर साइड ब्रेकआउट लेयर जो है ना वो 2395 के एरिया के आसपास होगी, ठीक है। इस पॉइंट को भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे, चाहो तो इस पॉइंट को ये लगा दो, ठीक है, ताकि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहे और आने वाले दिनों में आपको काम करना और ज्यादा फेवरेबल है। हमारा मकसद ये होता है कि आपको सही तरीके से चीज समझ आ जाए। ये है जनाब अपसाइड ब्रेकआउट, ठीक है, यानी कि अगर 2394 से ऊपर मार्केट चली गई तो आपका फिर सेल नहीं है, बाय होगा, पॉसिबल बाय होगा। और अगर नीचे इस 2373 से लेके इस एरिया तक आपने क्या करना है, बाय नहीं करना, ठीक है, इसके ऊपर बाय होगा। ओके, जिस तरह मैंने नीचे आपको बताया, ये डाउन लेयर से रिजेक्ट हो सकती है, और टू कोर लाइन जो इसकी 2385 है, जहां से बड़ी रिजेक्शन आपको मिल सकती है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी जो डेली में मैंने आपको बताई है। कहो तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आने वाले वीक में आपको ये 2292 और 2263 के दरमियान में एक अच्छी बाइंग मिल सकती है, और सेलिंग जो है ना वो 2377 और 2394 के दरमियान में अच्छी सेलिंग मिल सकती है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ऑफकोर्स बाय स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे, और अगर इससे नीचे आता है तो ऑफकोर्स हम सेल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। अब आते हैं जनाब वीकली। तो वीकली का मैं थोड़ा सा आपको, चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं एनालिसिस करके रखता हूं ताकि टाइम बच जाए। अगर आपके साथ बैठ के एनालिसिस करने लग जाए तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। पिछले वीक की जो रेंज है ना वो है 2342 से लेकर 2287 तक मार्केट ने मूव की है। सबसे पहले तो हम ये रेंज निकालेंगे, लेकिन अगर हम बॉडी टू बॉडी टच करें तो ये एक बुलिश इनगल्फिंग वीकली भी है। ये स्पाइक है जरूर, लेकिन इनगल्फिंग की पहचान यही होती है कि प्रीवियस बॉडी से इसकी बॉडी जो है ना अपर क्लोज हो। तो ऑफ कोर्स पिछली बॉडी से ये बॉडी ऊपर है, तो हम इसको बुलिश इनगल्फिंग भी कहेंगे, लेकिन अगर इससे ऊपर होती तो फिर तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग रहती। ठीक है, तो इसमें रीटेस्ट पॉसिबल है, वही एरिया जो अगेन अगर मैं वीकली भी निकालूं फिबोनाची टूल अप्लाई करके, तो फिर भी 2310 का एरिया बनता है। और अगर इसको ब्रेकआउट करके नीचे चला गया ना तो फिर वही एरिया 2367 या फिर 77 का एरिया, जहां से आपको एक बाइंग मिल सकती है। ठीक है जी। और अगर अपर साइड की तरफ मार्केट जाती है, देखें जब मार्केट बुलिश होती है तो हम सपोर्ट निकालते हैं, सपोर्ट की पीछे डिमांड, वहां से हमने अपने ट्रेंड को फॉलो करना होता है। इसके अलावा अगर आप रिजेक्शन देखना चाहते हैं जी मैं सेलिंग ही करनी है, तो फिर ऑफ कोर्स ये वाला एरिया आपके सामने है। ठीक है, और ये वीकली बता रहा हूँ आपको, तो ये वीकली आपका 2389 का एरिया ही बनता है, और फिर उसके बाद तो ऑल टाइम हाई ही है। और इस वक्त वीकली जो सीपी है वो 2332.6 है। ये भी आपने माइंड में रखना होता है। ये बात याद रखिएगा, अगर 2269 से नीचे मार्केट चली गई, वीकली क्लोजिंग दे गई अगेन, तो फिर आपको एक लंबी सेलिंग देखने को मिलेगी अनटिल 2192 से लेके 2150 के आसपास। ठीक है। अच्छा, अब मंथली बात करते हैं जनाब, तो मंथली का भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। एक मिनट दीजिएगा मुझे। गाइज ये आपके सामने जो है ना वो मंथली चार्ट की स्टोरी है। अब आप देखें तो एक रिजेक्शन स्ट्रांगली मंथली मिली, दूसरी भी रिजेक्शन मिली, ठीक है, और तीसरी भी ऑलमोस्ट रिजेक्शन ही कह सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 12 डेज बाकी हैं इसको क्लोज होने में, और 12 डेज में हम देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। इसका आपने कमेंट सेक्शन में ये लिखना है कि मंथली क्लोजिंग आप दो चीजें बतानी है। नंबर वन, क्या आप देख रहे हैं कि मंथली क्लोजिंग 2300 से नीचे होगी, या फिर ये कैंडल जो है, जो डोजी टाइप का डिसीजन कैंडल बनी है यहाँ पे, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल्स होती हैं, क्योंकि इसके बाद डिसीजन करना बहुत मुश्किल होता है कि मार्केट अप साइड की तरफ ज्यादा मूव देगी या डाउन साइड की तरफ मूव देगी। ठीक है, तो अगर अप साइड की तरफ देती है तो ये बुलिश ही कैंडल क्लोज होगी, और अगर डाउन साइड की तरफ देती है तो ये बेरिश कैंडल क्लोज होगी। तो आपकी नजर में क्या है कि ये बेरिश कैंडल मंथली क्लोज होंगी या बुलिश? इसका रिप्लाई आपने कमेंट सेक्शन में करना है अपने नॉलेज के हिसाब के मुताबिक। अगर तो डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग देती है, फिर अगेन मैं बोलूंगा कि वो 2277 का एरिया एक रिजेक्शन मिल सकती है मंथली। ठीक है, और अगर अपसाइड की तरफ जाती है तो फिर ध्यान में रखिएगा कि वही 2390 का एरिया से ऊपर अगर क्लोजिंग होगी तो मार्केट ऑल टाइम हाई लगाने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। और ऑल टाइम हाई नेक्स्ट जो है ना वो 2550 2519 के आसपास
जो है ना वो जाके रुकेगा, ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है? तो आई होप कि अगर तो मार्केट डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग दे देती है, फिर नेक्स्ट मार्केट का जो टारगेट रहेगा ये 2277 से नीचे, उसके बाद 2161 और फिर 1968 का एरिया, ठीक है? तो आई होप कि इस वीडियो में भी आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और अपनी ट्रेड को प्लान किया होगा, और फिर इंशाल्लाह आने वाले वीक में इसी का स्क्रीनशॉट ले लें जो डेली है स्पेशली, और जो मैंने वीकली बताई हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले वीक में आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल ये होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक, आई लव यू।